नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और 5 की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की। जी हां, इस वारदात को हुए कई दिन बीत चुके हैं। वारदात को लेकर लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। आज भी कोलकाता से दिल्ली तक विरोध में आवाजें बुलंद हुई। इस मामले को लेकर पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि वो हताश हैं और भयभीत भी। बीजेपी ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंद बीजेपी ने बुलाया था 12 घंटे का। वहीं तीसरी तस्वीर डॉक्टरों के मार्च से जुड़ी है। डॉक्टरों का ये विरोध मार्च जो है बीजेपी के बंद से अलग था। तो हर तस्वीर का विस्तार आपके सामने करेंगे। सबसे पहले बात होगी बीजेपी के बंगाल बंद की। इस दौरान हिंसक घटना भी हुई। उत्तर 24 परगना के भाटपारा इलाके में बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे की गाड़ी पर गोलीबारी हुई, जिसमें उनके ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 6 राउंड फायरिंग की। बीजेपी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय तक मार्च करने वाले छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में आज सुबह 6 बजे से पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद की घोषणा की थी। प्रियंगू पांडे के मुताबिक वो बीजेपी नेता अर्जुन सिंह से मिलने उनके घर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पर फायरिंग शुरू हो गई। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं। इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों की गाड़ी के ऊपर जो है टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। प्रियंकू पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं। वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है। उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। प्रियंकू पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। देखिए, तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया। पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है। ये तो डराने का बात है। ये डराने का कोशिश कर रहे हैं पुलिस। गोली मार के, बोमाबाजी करके। कल आपने देखा है कि जल कमान देखा, आपने टीयर गैस देखा है। अब पूरा गोली मार के सब लोगों को डराने का कोशिश कर रहे हैं। खून, हत्या, ऐसा कुछ हो जाए और पूरा जो जस्टिस के लिए हम लोग जो रास्ते के ऊपर खड़ा है उससे हम लोग हट जाए। क्या डिमांड्स हैं आपकी अभी इस बंद को लेकर? क्या बस हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट तो हम लोग चाहते हैं कि वन जस्टिस। हम लोग विचार चाहते हैं और विचार के लिए जो लोग छात्रों कल लोग रास्ते के ऊपर आए थे उस लोगों के ऊपर जैसे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस, जल कमान जो भी उसके ऊपर हो गया है, जो किया है उनके लिए आज बहुत सारा लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और बंद 12 घंटे का बंद चल रहा है। बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद का कई इलाकों में असर भी दिखा। राजधानी कोलकाता में कई जगहों पर दुकानें बंद हैं। राज्य के दूसरे शहरों में भी बंद का असर दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान कई जगह उनकी पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प देखने को मिली। पश्चिमी मिदनापुर में कुछ लोगों ने सड़क पर टायर रखकर उसमें आग लगा दी। सिलीगुड़ी में भी दुकानें बंद रहीं। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंद को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। बता दें कि ये बंद कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया गया। ममता सरकार ने राज्य के लोगों से बंद में भाग न लेने की अपील की थी। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो इस बंद के दौरान आपको बताएं बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन कई जगह उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा और यह विरोध हुआ
टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ऐसे में जब आमने सामने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आए तो आप देख सकते हैं वहां पर झड़प हुई, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर भी इस बंद के दौरान सामने देखने को मिली। बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें लॉकेट चटर्जी भी शामिल हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़कों पर उतरने का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि शुरुआत में तादाद कम रही, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा बीजेपी के तमाम जो पश्चिम बंगाल के चेहरे हैं वो सड़कों पर उतरे और पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया जाता रहा, जिससे कि विपरीत हालात पैदा ना हों। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। तो ये तस्वीरें अलीपुरद्वार की हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान आज बीजेपी ने किया था, 12 घंटे का ये बंद, और सुबह से ही इस बंद को लेकर सड़कों पर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे। हालांकि पुलिस मुस्तैद रही, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और ये विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों पर उतरकर नहीं हुआ। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर भी उतर गए, ट्रेनों को रोका गया। वहां पर काफी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे हाथों में झंडा लिए वो पहुंचे और रेलवे ट्रैक के सामने खड़े हो गए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ट्रैक पर बीजेपी के कार्यकर्ता और ट्रेन पीछे खड़ी हुई है, रुकी हुई है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस ट्रैक को खाली करवाने में कामयाबी मिली। इस दौरान जो मुसाफिर थे वो एक तरफ खड़े होकर इस पूरे के पूरे दृश्य को देख रहे थे और काफी देर तक ये खींचतान यहां पर चलती रही। आसनसोल में भी रेलवे ट्रैक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई कार्यकर्ता सब पटरियों पर बैठ गए और ट्रेनों की आवाजाही इस रेल रोको जो उनका आंदोलन था उससे प्रभावित हुई। भारी संख्या में आसनसोल में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, हाथों में झंडा लेकर झंडा लहराया, विरोध प्रदर्शन अपना किया। वहां पर कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के फोरम ने भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में जूनियर डॉक्टर और उनके फैकल्टी मेंबर्स शामिल हुए। ये रैली श्याम बाजार से धर्मतला इलाके तक निकाली गई। जूनियर डॉक्टर कल छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे, इसे लेकर उनका कहना है कि उस प्रोटेस्ट में कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को उससे अलग रखा। 9 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये दर्दनाक घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और डॉक्टरों के इस प्रोटेस्ट के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के फोरम का एक बड़ा मार्च निकल रहा है और हजारों की संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। ये देखिए, मथुरा से एक शख्स आए हैं इंसाफ की मांग लेकर। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं मथुरा से आया हुआ। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? क्यों इतने लंबा सफर तय किया? ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये जस्टिस के लिए, क्योंकि इसमें कम से कम तकरीबन 15 से 20 दिन निकल चुके हैं, कोई अभी जस्टिस का नहीं हुआ है। क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, मुझे बहुत दुख हुआ है। तो वहाँ से साइकिल चला के आए? भाई साइकिल से आया हूँ मैं, 15 तारीख को चला था घर से और 23 तारीख को मैं दोपहर में आ गया था 8 दिन में। तो ये देखिए, साइकिल पर ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ये जैसा बता रहे हैं कि लंबा सफर तय किया है, मथुरा से लेकर यहाँ था। और यहाँ पर देखिए, जो जूनियर डॉक्टरों का ये मार्च है ये शुरू हो चुका है और ये मार्च श्याम बाजार से लेकर धर्मतला इलाके तक जा रहा है। तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं और ये मार्च जो है वो लगातार बढ़ता हुआ है और इनकी मांग डॉक्टरों की यही है कि इंसाफ मिले। एक तरफ आज बीजेपी ने पूरा पश्चिम बंगाल बंद किया है 12 घंटे के लिए, दूसरी तरफ जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस मामले में अपनी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर ये एक बहुत बड़ा मार्च निकाल रहे हैं। हजारों की संख्या में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं और देखिए कि लगातार जो मार्च है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये सामने टेम्पू के ऊपर डॉक्टर बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हैं। जो डॉक्टरों के परिवार के लोग हैं
वो भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। तो ये मार्च जो है श्याम बाजार इलाके से लगातार धर्मतला की तरफ बढ़ता हुआ है और ये मार्च जो है लगातार आगे की तरफ जारी है। कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारा डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया, हमारा डिमांड है सिक्योरिटी, हमारा प्राइमरी डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया एंड वी वांट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन दिस क्राइम। अच्छा, कल मंगलवार को प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, आप लोग क्यों शामिल नहीं हुए उसमें? वो हम लोगों का प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट, अपॉलिटिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों का जो मार्च है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ और जो इनकी डिमांड्स हैं, जस्टिस की डिमांड है और ये चाहते हैं कि जल्दी जांच हो इस पूरे मामले की। और यहाँ से ये लगातार जो मार्च है, हजारों की संख्या में डॉक्टर आगे बढ़ रहे हैं। क्या डिमांड्स है आप लोगों की, क्या डिमांड्स है? From the first day, we have several demands. We already informed the authorities about the demand. The first one is justice. Justice for our sister. The justice still pending. Today is the 20th day. From the day zero of the incident, still the justice is pending. And the second one is arrest of all the culprits who are involved in this heinous crime. Most important thing is security. Without security, we cannot join in our duty place. तो आप देखिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये एक बड़ा मार्च आपको नजर आएगा और यहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो श्याम बाजार इलाके से जो धर्मतला इलाका है वहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। इस रेप और हत्या के मामले को करीब 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर न सिर्फ डॉक्टर बल्कि उनके फैकल्टी मेंबर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो लगातार जो डॉक्टरों का मार्च है वो कोलकाता की सड़कों पर निकलता हुआ और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है डिमांड्स कर रहे हैं जस्टिस की। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर है। कल जो है मंगलवार को स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें आप लोग शामिल नहीं हुए थे? देखिए उनका आंदोलन है, हमारा जो जूनियर डॉक्टर फोरम है, हम लोगों का ये विचार चाहिए जितना जल्दी चाहिए। हम अपने तरफ से आंतरिक तरीके से हमारे सारे जो हायर अथॉरिटी है उनसे ये मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को अपना जस्टिस दे दीजिए। डिमांड तो सेम ही है कि हम लोगों को जो घटना घटी है इसका डिमांड चाहिए, इसका जस्टिस चाहिए और इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो आज डेट दिया जा रहा है, काल डेट दिया जा रहा है, इसके बदले जितना जल्दी हो सके इसका जस्टिस हमें चाहिए। 3 हफ्ता होते जा रहे हैं लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोगों को सुधारना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर फोरम के लोग शामिल हुए हैं और उनका कहना यह है कि जो मंगलवार को छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा है क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल थे, इसीलिए इन्होंने अपना सेपरेट प्रोटेस्ट निकाला है। आपको दूर दूर तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे और श्याम बाजार से लेकर धर्मतला इलाके तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो बीजेपी का बंद है 12 घंटे का, उसके साथ साथ सड़कों पर अब डॉक्टर भी उतर आए हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर पहली बार बयान दिया है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर हताश और भयभीत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों बहनों पर ऐसी दरिंदगी की इजाजत नहीं देगा। इस घटना पर प्रदर्शनों के बावजूद अपराधी दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कैबिनेट की बैठक में आज हुए अहम फैसलों के बारे में। 10 राज्यों के 12 शहरों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी को लेकर फैसला हुआ है। 200 से ज्यादा FM रेडियो, रेलवे और कृषि के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाएं, और ये परियोजनाएं जो हैं 6,456 करोड़ की परियोजनाएं हैं। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक इन परियोजनाओं का फैलाव है। 14 नए स्टेशन बनाने की योजना को हरी झंडी दी गई है। 1300 गांव और 11 लाख लोग इससे जुड़ेंगे। That is Auric in Maharashtra. That project, about 2,313 acres of land has been allocated and already 42,000 jobs have been created. Similarly, project in Madhya Pradesh, Vikram Udyogpuri near Ujjain, between Ujjain and Indore, 406 acres of land has been allocated and already 13,154 employment has been created by that. So in the manufacturing sector, which is one of the most employment intensive sectors, there is a rule of thumb and there is a empirical formula by which if the investment is this much, so many number of jobs will be created. So based on that, this estimate has been done. हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रशांत, डिटेल में बताएं कि जो फैसले हुए हैं कितने बड़े वो फैसले हैं और उनका लाभ किन किन क्षेत्रों को ज्यादा मिलेगा? जी देखिए अनंत, पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें एक निर्देश दिया था कि जो भी फैसले हो उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए और इस बात को बताया भी जाए कि आखिर जो फैसले हो रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट होंगे उनसे कितना रोजगार सृजन होगा। और ये बार बार प्रयास रहा है सरकार का कि जो फैसले हों उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो। तो आज जो भी फैसला हुआ, जो सबसे बड़ा फैसला जो अभी आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव को कि 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बनाए जाएंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं देश में, वो उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी ये स्मार्ट सिटीज बनेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी बनेंगे। और उसका मुख्य काम ये होगा कि वहां पर उस जगह को डेवलप किया जाएगा इस तरीके से, हर तरह की सुविधा देकर, ताकि जो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाना चाहें वहां पर आएं और वहां पर इंडस्ट्री लगाएं और उनको सारी सुविधा एक ही जगह मिल जाए। तो इस फैसले से अकेले 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, इसका अनुमान सरकार ने लगाया है। और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा जब एक बार ये पूरे 12 इंडस्ट्रियल सिटीज बनकर तैयार हो जाएंगे। और सरकार का अनुमान है कि 2027-28 तक ये जो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगे। हालांकि इसमें से 4 पर काम पहले ही प्राथमिक स्तर पर शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे 12 बनकर 2027-28 में तैयार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो फोकस है अब सरकार का वो है कि रोजगार का सृजन, और 10 लाख करीब रोजगार इस अकेले फैसले से सृजित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली से जुड़ी उस रिपोर्ट की जो बदलते माइंडसेट को दिखाती है। एक ज़माना वो था जब बच्चों पर शादी और बच्चों को लेकर दबाव रहता था, लेकिन अब युवाओं की सोच में बदलाव देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं की सोच में। अब सब पहले अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, करियर में सेटल होना चाहते हैं। शादी अब पहली प्राथमिकता नहीं है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदला है। दिल्ली की एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड डेथ 2023 के मुताबिक महिलाओं में मां बनने की जो एक उम्र है, वो औसत उम्र, उसमें अब इजाफा हो रहा है। यानी कि महिलाएं केवल शादी ब्याह को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं, बल्कि वो अपने करियर को भी प्राथमिकता दे रही हैं। तो इस रिपोर्ट में कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहते हैं। अब ये जो मां बनने की जो पसंद है, अगर उसकी हम बात करें 2010 में 30 से 34 साल के बीच में 9.4% महिलाएं मां बनी। ये एक आंकड़ा उभर कर सामने आता है। और 2023 का अगर हम बात करें तो 2023 में ये आंकड़ा 24.71% पर पहुंच गया। यानी कि इस सोच में इजाफा हुआ। और जो 30 से 40 साल की वर्ग की महिलाएं थी, उनमें जो आंकड़ा था वो
उम्र में इजाफा यहाँ पर देखा गया। दिल्ली की एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 2023 के कुछ और आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कम उम्र में मां बनना पसंद नहीं। अब इस आयु वर्ग में हम अगर 19 साल की युवतियों को लें तो आपके सामने दो आंकड़े हैं। 2010 में 1.62% महिलाएं इस आयु वर्ग में मां बन रही थी, लेकिन 2023 तक आते आते ये आंकड़ा घट गया और ये हो गया 0.88%। अब एक और आयु वर्ग की हम बात करेंगे और ये आयु वर्ग है 20 से 29 साल के बीच की महिलाओं का। इसमें आप आंकड़ा देखेंगे 2010 का तो वो है 86.67% और जो 2023 में घटकर लगभग आधे की इसमें कमी आई, 42.95% हो गया। यानी कि 2010 में जहां इतनी महिलाएं मां बन रही थी वहां 2023 में ये औसत जो है वो घटकर 42.95% पर रह गया। अब एक और हम आपको दिखाते हैं 30 से 34 के आयु वर्ग का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि 2010 में ये 9.5% था और 2023 में ये 24.7% हो गया। 35 साल से ज्यादा उम्र में मां बनने वाली जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 2010 में ये 2.25% था और 2023 में ये 8.39% हो गया। तो साफ है कि माइंडसेट पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे बहुत कम उम्र में मां बनना ठीक नहीं, वैसे ही बहुत ज्यादा उम्र में मां बनना भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सही उम्र में एग फ्रीज करने की सलाह भी आजकल डॉक्टर देते हैं। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।